हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर अगेन ईएससी की प्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर टॉपिक टरबाइंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर पहला स्टार्टिंग से क्वेश्चन जो ले रहा हूँ दैट इज फ्रॉम 2012। पूछता है दैट कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ टरबाइंस। कौन ये तीन तरह के टरबाइंस के नाम दिए हैं और मेरे को पूछता है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज टरबाइंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पेसिफिक स्पीड। देखिए सबसे कम जो होती है स्पेसिफिक स्पीड दैट इज ऑफ सिंगल जेट पेल्टन टरबाइन। सो सिंगल जेट पेल्टन टरबाइन के लिए सभी के लिए रेंज पढ़ा है हम लोगों ने। फिर उसके बाद आती है, यहाँ पर उल्टा साइन लगा दिया है, फिर उसके बाद आती है मल्टीपल जेट, ठीक है ना, मल्टीपल जेट ये आप लोग जानते हैं। फिर उसके बाद कौन आता है, फ्रांसिस। फिर उसके बाद फ्रांसिस के बाद कौन आता है, तो कप्लान। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर मेरे को अरेंज करने के लिए बोल रहा था सबसे पहले क्या लिखूंगा, 2 फिर 1 फिर 3, 2 1 3 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलते हैं कैलकुलेट द स्पेसिफिक स्पीड एंड द टाइप ऑफ टरबाइन। तो इसका मतलब स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, n अंडर रूट ऑफ p अपॉन h रेज़ टू पावर 5/4। n की वैल्यू पता है, n इज गिवन एज 145। p की वैल्यू पता है क्या, हाँ पता है 7000। और h की वैल्यू पता है क्या आपको, हाँ 25 रेज़ टू पावर 5/4। सो ऑफ कोर्स यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे एंड दैट विल कम अप टू बी 217। 217 इसका मतलब द टरबाइन टू बी प्रोवाइडेड विल बी फ्रांसिस। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। इन ऑल रिएक्शन टरबाइंस फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी द वेलोसिटी ऑफ। आप लोग सभी जानते हैं ईटा मैक्स के लिए हम लोगों को पता है VW1 U1 माइनस VW2 U2 की वैल्यू अगर मैक्सिमम करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए VW2 को 0 कर देंगे और इस VW2 को 0 करने के लिए क्या करना पड़ता है, बीटा की वैल्यू 90 डिग्री करनी पड़ती है। बीटा की वैल्यू 90 डिग्री, VW2 की वैल्यू 0, VW2 इज नथिंग बट दैट इज द वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट, और आउटलेट दिख रहा है यहाँ पर, कहाँ लिखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। टरबाइन इतना पावर डेवलप करती है, आरपीएम में n की वैल्यू दी है, पूछता है टॉर्क कितना होगा। तो देखिए पावर के लिए वैसे बेसिकली फॉर्मूला आप लोग सभी जानते हो, दैट इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू ओमेगा, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू पूछ रहा है लेकिन ओमेगा की वैल्यू हम लोग को पता है दैट इज इक्वल्स टू पाई डी एन बाय 60 पाई डी। ये बता दो फटाफट यहाँ पर क्या है, तो पाई डी की वैल्यू हम लोग को नहीं पता, सॉरी इसको यहाँ पर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई एन बाय 60, 2 पाई एन बाय 60। तो यहाँ पर ओमेगा का फॉर्मूला खैर चेंज करना था, ना कि यू की वैल्यू निकालनी थी, ओमेगा की वैल्यू निकालनी थी। पावर के लिए वैल्यू कितनी दे दी है, दैट इज इक्वल्स टू 2516, ठीक है। तो यहाँ से देखिए n की वैल्यू बस पुट करनी रह जाती है। n की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, तो दैट इज इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 2516। तो यहाँ पर से इजीली आप टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे एंड दिस विल कम अप टू बी 100 किलो न्यूटन मीटर। ये किलो वॉट में था, उसका किलो कंसीडर कर लेना, डायरेक्टली किलो न्यूटन मीटर में ही आंसर मिलेगा एंड दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट अ जेट ऑफ ऑयल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी स्ट्राइक करता है, इट स्ट्राइक्स नॉर्मली ऑन अ स्टेशनरी प्लेट। ध्यान दीजिएगा स्टेशनरी प्लेट है, फोर्स के लिए वैल्यू पूछ रहा है। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है इस केस में, रो ए वी स्क्वायर। रो बोलो कितनी होगी, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.8 क्योंकि स्पेसिफिक डेंसिटी दे दी है। सो दिस विल बी द रो। एरिया की वैल्यू क्या दे दी है, दैट इज इक्वल्स टू 0.02 लिखा हुआ है और v की वैल्यू कितनी दे दी है, 10 स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, 1600 न्यूटन का आंसर मिल जाएगा विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट अ 2 डायमेंशनल वाटर जेट स्ट्राइक्स अ फिक्स्ड 2 डायमेंशनल प्लेट एट 30 डिग्री टू द नॉर्मल। मतलब ये फिक्स्ड प्लेट है और इसके नॉर्मल से 30 डिग्री, मतलब ये अगर ना मान लीजिए नॉर्मल है तो ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है हम लोग को। तो मेरे को पूछ कर रहा है दैट व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लार्जर डिस्चार्ज टू द स्मॉलर डिस्चार्ज। तो देखिए लार्जर डिस्चार्ज टू द स्मॉलर डिस्चार्ज फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दूं, तो दैट विल बी 60 डिग्री।
ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस 60 अपॉन 1 माइनस कॉस 60, ये रेशियो ही पूछ रहा है हम लोग को। सो दैट इज विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 3/1। 3/1 मतलब ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। इन अ फ्रांसिस टर्बाइन द रनर ब्लेड्स आर रेडियल, ठीक है, रनर ब्लेड्स आर रेडियल है। आगे बोल रहा है एंड द डिस्चार्ज लीव्स द रनर रेडियली एट द एग्जिट, ठीक है, फॉर दिस टर्बाइन। अगर रेडियल फ्लो एट इनलेट बोल रहा है, रेडियल फ्लो एट इनलेट बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, डिस्चार्ज लीव्स द रनर रेडियली एट द एग्जिट, मतलब ये इनलेट और आउटलेट दोनों की बातें क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या रेडियल है। अच्छा, जब ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो V2 है, आउटलेट का जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, V2 इज इक्वल्स टू VF2 और ये हो जाएगा हमारा U और ये हमारा बन जाएगा VR, ठीक है ना, VR2 सॉरी। सो ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द आउटलेट इज रेडियल, यही होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है करेक्ट आंसर। गाइड वेन एंगल की बात यहाँ पर नहीं करनी है, जबकि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट नहीं, VF1 VF2 बराबर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता रिलेटिव वेलोसिटी इज रेडियल एट द आउटलेट, नहीं ये नहीं होता। VR2 का तो एंगल होता है, VF2 का जो एंगल है वो 90 डिग्री ही रहता है। खैर चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोलता है द इफेक्टिव हेड ऑफ अ टर्बो मशीन इज इक्वल टू, क्या होता है तो देखेंगे, नेट हेड और इफेक्टिव हेड इज गिवन एज ग्रॉस हेड माइनस हेड लॉस इन पेनस्टॉक, ठीक है, हेड लॉस इन पेनस्टॉक माइनस वेलोसिटी हेड। क्या ये होता है क्या? नहीं, ये नहीं होता, इसमें ये पार्ट कंसिडर नहीं की जाती है ना। वेलोसिटी हेड को तो कंसिडर करोगे, वही एक्चुअली हमारा कन्वर्ट होगा रनर पावर में। खैर सो ऑफ कोर्स ये तो गलत हो गया। दूसरा पार्ट देखें, अ टर्बो मशीन बिकम ससेप्टेबल टू कैविटेशन इफ प्रेशर फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर। बिल्कुल ये बात सही है। सो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला बोलता है दैट अ हाइड्रोलिक टर्बाइन हैज एन आउटपुट ऑफ 6000 किलोवाट व्हेन इट वर्क्स अंडर अ हेड ऑफ इतना इतना। ठीक है, तो मेरे को क्या बोल रहा है, देन द टाइप ऑफ टर्बाइन यूज्ड इज, तो यहाँ पर सबसे पहले एनएस की वैल्यू निकाल लें। एन की वैल्यू दी हुई है एज 100 अंडर रूट ऑफ पावर 6000, हेड की वैल्यू दी है 25 रेज़्ड टू पावर 5/4। यहाँ से एनएस की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे और ये एनएस की वैल्यू आ जाती है एज 138। सो 138 का मतलब क्या है, जो टर्बाइन होगी वो कैसी होगी, फ्रांसिस होगी, विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी हेड्स ऑफ वाटर एट इनलेट एंड आउटलेट सेक्शंस ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब आर गिवन एज 3 and 0.2। ठीक है, तो ये मेरे को दे दिया है इनलेट पर कितना है 3 मीटर। अच्छा, हेड की वैल्यू बोल रहा है, इसका अंदर V1/2g की वैल्यू दे रहा है और आउटलेट पर कितना दे दिया है एज 0.2 और हेड लॉस कितना दे दिया है, दैट अदर लॉसेज आर 0.4। सो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर। पूछ क्या रहा है, एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। बिल्कुल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, बोलो जल्दी जल्दी। तो दैट इज इक्वल्स टू V1/2g माइनस V2/2g माइनस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन अपॉन V1/2g which was initial। so of course वैल्यू जरा देखेंगे 3 minus 0.2 minus 0.4 upon original was 3, so that will be equals to 2.4/3 into 100 which is equals to कितना हो जाएगा 80% exactly। 80% कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Possibility of cavitation is an important consideration in the selection of turbine for a given head and a range of corresponding specific speed। सही बात है, specific speed और हम लोग यहाँ पर cavitation की possibilities कितनी हैं, इन दोनों के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सी टर्बाइन देनी है। आगे क्या बोल रहा है, दैट हाई स्पीड टर्बाइंस आर यूज्ड फॉर हाई हेड्स। नहीं, हाई स्पीड टर्बाइंस यूज कब करते हैं, जब लो हेड होता है। तो सो ऑफ कोर्स आर इज फॉल्स, A is true, R is false is your option number C। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट इज एट द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी है देन द टर्बाइन इंडिकेट्स यूनिट पावर ऑफ 12 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट पावर की वैल्यू दे दी है 12 यूनिट्स एंड यूनिट स्पेसिफिक
यूनिट स्पीड ऑफ 98, तो देखेंगे n बाय अंडर रूट ऑफ h इज नथिंग बट दैट इज द यूनिट स्पीड, और इसकी वैल्यू दे दी है एज 98। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ आगे क्या बोल रहा है कि हेड की वैल्यू 8.5 है, तो ऑफ कोर्स इधर से आप हेड की वैल्यू अगर 8.5 हो गई तो उसके लिए कैलकुलेशन करोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 98 इंटू अंडर रूट ऑफ 8.5, ये हो जाएगा n। लेकिन अगर पावर की बात करते हैं, यूनिट पावर क्या होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू h रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल्स टू यूनिट पावर, और यूनिट पावर की वैल्यू कितनी दे दी है इसने एज 12 यूनिट्स। ठीक है, सो इसका मतलब मेरे पास पावर की वैल्यू भी आ जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 12 इंटू h की वैल्यू 8.5 है रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, दैट व्हाट आर द स्पीड एंड स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, तो स्पीड की वैल्यू निकालनी है अगर एट दिस पर्टिकुलर लेवल इज एट दिस पर्टिकुलर हेड, तो ये तो आप लोग इजीली कैलकुलेट यहाँ से कर लोगे, और ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 285। सो 285, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, पावर की वैल्यू पता है लेकिन स्पेसिफिक स्पीड निकालना है, तो फॉर्मूला पता है n अंडर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाय h रेज़ टू पावर 5/4। n की वैल्यू कितनी है, तो 285 है फॉर दिस पर्टिकुलर हेड, अंडर रूट ऑफ p की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 8.5 रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 8.5 रेज़ टू पावर 5/4। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ जाती है 339 RPM। 339 RPM इज गिवन इन योर टू ऑप्शंस, लेकिन 285 के साथ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोलता है दैट अ हाइड्रोलिक टरबाइन डेवलप्स इतना इतना, देन द स्पीड ऑफ सेम टरबाइन अंडर अ डिफरेंट हेड विल बी। सेम टरबाइन बोल रहा है और यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्पीड के बारे में। तो ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है दैट यूनिट क्वांटिटीज का फंडामेंटल लगाना है। यहाँ पर यूनिट क्वांटिटीज में भी स्पीड का देखेंगे अपन फॉर्मूला। n की वैल्यू पूछ रहा है फॉर अ डिफरेंट हेड, लेकिन अभी फिलहाल हेड कितना है, तो दैट इज 60, जबकि पहले स्पीड कितनी थी, तो दैट वाज 300, जबकि पहले हेड की वैल्यू कितनी थी, दैट वाज 45। देखिए यूनिट क्वांटिटीज का फॉर्मूला आई होप आप लोगों को बिल्कुल आता होगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ये वैल्यू आ जाएगी एज 346 RPM। 346 इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। टिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लंबा सा क्वेश्चन है, खैर लास्ट में क्या पूछ रहा है वो देख लो। हाउ मैनी नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स आर इन्वॉल्व हियर इन। ध्यान दीजिएगा, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स मतलब ये पूछ क्या रहा है, एक्चुअली हम लोग ये पूछ रहा है कितनी पाई टर्म्स लगेंगी। पाई टर्म्स कहाँ से आ गई, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन था। कौन कौन सी टर्म्स है, चलिए यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स कौन कौन से हैं वो देखो। पावर दिख रहा है पहला, हेड दिख रहा है, तीसरा देखो एफिशिएंसी दिख रही है, चौथा बोलो रो दिख रहा है, रो दिख गया, ओमेगा दिखा, ओमेगा, ओमेगा के बाद डायामीटर, डायामीटर, फिर डायामीटर के बाद डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के बाद दिख रहा है ये म्यू, म्यू भी दिख रहा है, और पी न्यू ऑलरेडी हो चुका है, और लास्ट में दिख रहा है जी, तो जी। ठीक है, तो ये इतने तो वेरिएबल्स हैं। हम लोग अगर ध्यान से चेक करेंगे MLT 3 तरह के डायमेंशन है और तीनों ही डायमेंशन है। इसका मतलब यहां से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, दैट नंबर ऑफ डायमेंशन इज इक्वल्स टू 3, जबकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज गिवन इक्वल्स टू बी कितना है, 3, 3 6 और 3 9, सो दैट इज 9। सो ऑफ कोर्स यहां से अगर आप चेक करेंगे पाई टर्म्स कितनी आ जाएंगी, दीज आर द डायमेंशनलेस टर्म्स, 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। टिक करते हैं और ये क्वेश्चन भी इजीली यहाँ से सॉल्व हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर भी ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस करे हैं इस लेक्चर में, और भी क्वेश्चंस बाकी खैर खत्म नहीं हुए हैं। ईएससी में जो टरबाइन चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं थ्रू आउट द ईयर्स। जो भी जितने भी ईयर्स है पास्ट में, सभी में टरबाइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा था फॉर ईएससी। खैर आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपसे भी बन रहे होंगे। हम लोग चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाकी है उनके साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।